नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा, आपकी खुशियों में, आपकी कामयाबी में चार चांद लगा देगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे दोस्तों। यदि 1000 लोगों में से कुछ चंद लोगों में भी मेरे इस वीडियो की वजह से बदलाव आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो मैं अपना ये वीडियो बनाना सार्थक समझूंगा। दोस्तों, जीवन में जो भी आपको मिल रहा है वो किसी न किसी के भाग्य का मिल रहा है। जीवन में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है तो उसमें भी किसी न किसी का क्रेडिट, किसी न किसी का श्रेय और किसी न किसी का हक है, हिस्सा है। आप बहुत पैसा कमा रहे हो, उसमें भी किसी न किसी का हक है, किसी न किसी का क्रेडिट है और किसी न किसी का श्रेय है। दोस्तों, हम जीवन में जब भी सफलता और असफलता मिलती है तो हम स्वयं को ही उसका हिस्सेदार समझ लेते हैं और उसका मालिक समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी में कुछ न कुछ श्रेय तो कुछ और लोगों का भी होता है जो बहुत मायने रखता है लाइफ में समझने के लिए। दोस्तों, जीवन में कर्म करते जाइए, फल अपने आप मिलते जाएगा और कर्म के बाद में भी जो फल मिलेगा उसमें भी किसी न किसी का हिस्सा जरूर रहेगा। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक सेठ था, उसके एक मुनीम था। तो एक दिन किसी रीजन बस मुनीम ने छुट्टी कर ली। वो काम पर नहीं आया, बहुत ईमानदारी से काम करता था, लगन के साथ में काम करता था, पूरी डेडिकेशन के साथ में काम करता था और अपने उस काम को वो अपने एक गुरु के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में, एक अपनेपन के रूप में उसे फील करके और रोज 30 दिन महीने की हाजिरी भरा करता था। जब उसने छुट्टी की तो सेठ जी ने महसूस किया कि किस वजह से आज मुनीम ने छुट्टी की है। उसे लगा सालों हो गए मुझे मुनीम की तनख्वाह बढ़ाए हुए, सैलरी को बढ़ाए हुए। शायद हो सकता है कि वो सैलरी की और ज्यादा डिमांड चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है, फैमिली में खर्चा भी बहुत है, तो मुझे उसकी थोड़ी इनकम बढ़ानी चाहिए। हो सकता है एक रीजन ये भी हो जिसकी वजह से उसने छुट्टी कर ली हो। दोस्तों, जब महीने का अंतिम दिन आया तो उसने सैलरी के रूप में जो उसके पैसे बनते थे उसमें 1000 रुपए बढ़ाकर उस मुनीम को दिया। मुनीम ने पैसे गिने और गिनने के बाद में थोड़ा सा मुस्कुराया, पैसे को जेब में रखा और घर चला गया। मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैंने इसकी 1000 रुपए सैलरी बढ़ाई, इसने ना थैंक यू बोला, ना कोई जवाब दिया और मुस्कुराते हुए घर चला गया। मुनीम सेठ जी ने देखा, चलो कोई बात नहीं। समय निकला, कुछ महीने गुजरे। कुछ महीनों के बाद में मुनीम ने फिर एक बार छुट्टी कर ली। सेठ को बहुत क्रोध आया। सेठ जी ने सोचा कि किस वजह से आज मुनीम ने फिर से छुट्टी की है। हो सकता है उसकी नीयत बिगड़ने लग गई हो, उसे लगता होगा कि मेरे छुट्टी करने से सेठ जी सैलरी बढ़ा देंगे, इस वजह से उसने आज छुट्टी कर ली। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मैंने ईमानदार मुनीम समझकर उसकी सैलरी बढ़ाई, लेकिन आज उसने फिर छुट्टी करके और अपनी ईमानदारी पर एक उंगली और एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठा दिया। सेठ जी ने महीने का जब अंतिम तारीख आई, सैलरी का दिन आया, तो वापस से 1000 रुपए कम करके और सैलरी दे दी। उसने फिर से मुनीम ने पैसे गिने, मुस्कुराया, पैसे को जेब में रखा और घर चला गया। अब सेठ जी असामंजस्य की स्थिति में पड़ गए कि आखिर बात क्या है, किस वजह से कोई रिएक्शन नहीं किया उस मुनीम ने। मैंने जब 1000 रुपए की सैलरी उसकी बढ़ाई तभी भी कोई रिएक्शन नहीं था और आज फिर से जब मैंने उसके 1000 रुपए कम कर दिए तो भी कोई रिएक्शन नहीं। इसका मेन रीजन क्या है, मेन वजह क्या है? उससे रहा नहीं गया। दूसरे दिन जब मुनीम आया तो सेठ जी ने पूछ लिया कि जब मैंने आपकी 1000 रुपए की सैलरी बढ़ाई तब भी आपके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था ज्यादा, ना ही आपने मुझे धन्यवाद कहा, ना ही कोई और बात कही और घर निकल गए। और जब मैंने आपके 1000 रुपए की सैलरी कम करी तो भी आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो मुझे इसकी वजह जाननी है। मुनीम ने बहुत सुंदर और प्यारा जवाब दिया
कि जिस दिन आपको ने मेरी 1000 रुपए की सैलरी बढ़ाई थी, उस दिन जब मैंने छुट्टी की पहली, तो उसकी वजह थी कि मेरे घर लड़का हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये सेठ जी ने जो 1000 रुपए बढ़ाए हैं वो उसके भाग्य का है, लड़के के जन्म के साथ ही उसका भाग्य लेकर आया है, इसलिए सेठ जी ने अपने आप ही 1000 रुपए बढ़ा दिए। और ऐसी स्थिति में दोबारा हुआ, जब मैं दोबारा नहीं आया तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और आपने जब मेरी 1000 रुपए की सैलरी काटी तो मुझे ज्यादा अचंभा नहीं हुआ, मुझे ये पता था कि मेरे पिताजी की जो भाग्य का मुझे मिल रहा था वो पिताजी के जाने के बाद अब मुझे उनके भाग्य का नहीं मिलेगा, इसलिए आपने 1000 रुपए की सैलरी काट ली। और मुझे उस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। यही सेठ जी सबसे मेन वजह है। सेठ जी को बात समझ में आई कि सच में ही हमें जो भी मिलता है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा इमेज मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, सफलता आसमान की बुलंदियों को छू रही है, तो दोस्तों हमारे कर्म के साथ साथ किसी न किसी व्यक्ति का भाग्य उन सफलताओं के पीछे जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों जिंदगी में जब भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपकी वो मदद हो सकता है आपकी नजरों में किसी के लिए एहसान हो, एक मदद का काम हो, लेकिन उसे जो मिलेगा वो केवल और केवल उसके भाग्य का मिलेगा। और भाग्य हमेशा कर्म के आधार पर निर्भर करता है। हो सकता है सामने वाले ने कभी न कभी कोई अच्छे कर्म किए हो जिनकी वजह से उन्हें सफलता और कामयाबी मिल रही है। और मैं तो सिर्फ आपसे इतना सा कहूंगा कि जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो किसी न किसी के भाग्य का मिल रहा है। दोस्तों जीवन में सबके लिए अच्छे विचार रखो, कामयाबी की एक अच्छी चाहत रखो। जिंदगी में जब आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे तो आपकी कामयाबी तो स्वतः ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका भाग्य भी आपके साथ जुड़ जाता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी मदद कर पाओ उतनी मदद करो। मदद अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, वो मदद आर्थिक हो सकती है, वो मदद सामाजिक हो सकती है, वो मदद आध्यात्मिक हो सकती है। दोस्तों मदद किसी भी रूप में हो सकती है। शारीरिक जीवन में यदि आप किसी को सपोर्ट कर या किसी के वजन को उठाने में, या किसी की गाड़ी पंचर हो गई हो उसकी हेल्प करने में, या किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो उसे धक्का देने में मदद कर सकते हो। यह हुई शारीरिक मदद। आर्थिक मदद, जीवन में वो कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से भी चरम सीमा से गुजर रहा है नीचे, और वो परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, और आपका बजट अलाउ कर रहा हो, आपकी परिस्थितियां ठीक हो, तो आपको उसकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि ना जाने ईश्वर हमें किनके भाग्य का आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। तो आप कुछ लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हो। पहला शारीरिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक। जीवन में बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं जिनमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये अच्छा कर्म करके भी हम हमारे भाग्य की जो पोटली है उसमें अच्छे कर्म बांध सकते हैं। वो एक सामाजिक मदद, किसी की सामाजिक स्तर का कोई कार्य हो सकता है, वो पॉलिटिक्स हो सकता है कि आपकी किसी अप्रोच के माध्यम से किसी का काम हो जाए। शादी विवाह भी एक सामाजिक स्तर का काम है। जितने लोगों की आप निस्वार्थ भाव से शादी विवाह करवाएंगे तो आप एक अच्छा कर्म और एक अच्छा पुण्य कमाएंगे, वो भी बैलेंस आपकी पोटली में स्थगित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, 4th नंबर पे आता है जो सबसे जबरदस्त है। दोस्तों आप मानसिक रूप से भी किसी की मदद कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। कुछ लोग मेंटलिटी डिस्टर्ब रहते हैं,
जिम्मेदारियों का बहुत बोझ होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग अपने गोल्स को डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपके कुछ चंद शब्द, आपका खुद का पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको उस व्यक्ति की मानसिक रूप से मदद करने में सहयोग हो सकता है। लेकिन आपकी एक सही सोच न जाने उस व्यक्ति को कौन सी चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। कुछ लोग जो मेंटली डिस्टर्ब है उनके साथ बैठो, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करो, उनके साथ में पॉजिटिव थॉट बनाओ, पॉजिटिव माहौल बनाओ, उनको ऐसा महसूस कराओ कि जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो और उन्हें एहसास दिलाओ कि जिंदगी में निराशा के बाद में जो आशा की जो किरण आती है उसका एहसास करो। आपने कभी रेड सिग्नल पे देखा होगा, सिटी में लाइटें देखी होंगी आपने, ट्रैफिक लाइटें। रेड सिग्नल कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के बाद वो ग्रीन सिग्नल में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कुछ समय के लिए जरूर वो रेड होती है, लेकिन हम उनके साथ में डट के मुकाबला करते हैं या प्रॉब्लम की उस जड़, उस तह तक पहुंचते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। उस बंदे को मानसिक रूप से प्रिपेयर करिए, स्ट्रांग बनाइए, ताकि वो जिंदगी में कभी भी हताश ना हो। दोस्तों, हम मानसिक रूप से बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं और मानसिक रूप से मदद करने के लिए हमें शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर की जरूरत नहीं है, सिर्फ संगत की जरूरत है। कुछ समय का उसे संगत दीजिए, उसके बाद में उस व्यक्ति में जो निखार आएगा, उस व्यक्ति में जो बदलाव आएगा, उसके वेब्स में पॉजिटिव थॉट आएगी, वो सदैव ही अपनी प्रॉब्लम से निजात पा लेगा। बस आपको थोड़ी सी मदद करनी है। शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और जो सबसे लास्ट वाला आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दोस्तों आप मदद करो लोगों की। जो लोग ईश्वर के प्रति आस्तिक नहीं है, उन लोगों के साथ में बैठकर अच्छे कर्म बांधो। ईश्वर है, ये सत्य है, कोई ना कोई ऐसी देवीय शक्ति है जो इंसान की मदद करती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि देवीय शक्ति किस तरीके से मदद करती है। एक डॉक्टर था, वो अपने प्रोफेशन को इतना महत्व देता था कि जिंदगी में उस प्रोफेशन से बढ़ के वो अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी पे नहीं रखता था। कभी भी कोई भी काम हो, कभी भी किसी को कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, वो हमेशा 24 घंटे अपने प्रोफेशन को लेके इतना समर्पण भाव रखता था कि वो कहीं भी किसी की भी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। एक दिन रात का समय था, बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था। डॉक्टर के पास में कॉल आया और कॉल में सामने वाले बंदे ने कहा कि मेरे यहाँ एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इमरजेंसी केस है, डॉक्टर साहब यदि आप आओगे तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। डॉक्टर ने कहा क्या तकलीफ है? उन्होंने सारी तकलीफ और सारी वृतांत उनको बताया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर को जब सारी तकलीफ और सारा वृतांत सुनने के बाद में डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूं, आप थोड़ा पानी गर्म कर लीजिएगा। वो जब वहां पे पहुंचा, उससे पहले रास्ते की घटना, बहुत अंधेरी रात थी। उस मरीज के घर पहुंचने के लिए एक गुफा में से एक रास्ता जाता था। जब डॉक्टर जैसे गुफा में प्रवेश किया तो वहां पे अंधेरे में एक व्यक्ति नजर आया। व्यक्ति नजदीक आया और बोला आपके पास लाइटर है? डॉक्टर ने लाइटर निकाला और सामने वाले बंदे को दिया। सामने वाले बंदे ने अपनी सिगरेट जलाई, लाइटर वापस डॉक्टर को दिया। डॉक्टर वहां से निकल गया, जाके पेशेंट का इलाज किया। अच्छे से इलाज करने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो वही व्यक्ति दोबारा मिला। उसने कहा लाइटर है? डॉक्टर ने कहा हाँ, लाइटर दिया। लाइटर देने के बाद में उसने अपनी सिगरेट जलाई और डॉक्टर को लाइटर वापस दिया। डॉक्टर वहां से निकल गया। सुबह
वहां पे न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि उस गुफा में किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया और रात को वहां से डॉक्टर निकला था। पुलिस ने तहकीकात करने के लिए डॉक्टर को थाने बुलाया। डॉक्टर ने जब देखा तो लाइटर में जब उसका चेहरा नजर आया तो वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे वही व्यक्ति था जिसने डॉक्टर से लाइटर मांगा था। दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी का रोमांचक पार्ट है। पुलिस वाले ने उस डॉक्टर से पूछा कि रात को गुफा में एक मर्डर हुआ, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? उसने कहा, हाँ, मैंने इसे लाइटर दिया था सिगरेट जलाने के लिए। उसने जब टाइमिंग बताया तो वह मर्डर डॉक्टर के वापस घर लौटने के बाद हुआ था। तो उसने, थानेदार ने उस व्यक्ति से, लुटेरे से पूछा कि आपने डॉक्टर को क्यों नहीं लूटा, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं मारा, जबकि डॉक्टर पहले से आया था जिस व्यक्ति का आपने मर्डर किया उससे पहले। पता है, उस लुटेरे ने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया कि मैं इसे लूटने भी वाला था और कूटने वाला भी था। उसने कहा, मैं इस डॉक्टर को उस समय लूटने वाला भी था और उसे कूटने वाला भी था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी देवी या शक्ति थी जिसकी वजह से मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि दोस्तों, वो डॉक्टर अपने उस प्रोफेशन को शिद्दत से, प्राणों से, तड़प से, बड़ी ईमानदारी के साथ उस प्रोफेशन की सेवा करता था, लोगों की सेवा करता था और अपने जहन में रमा रखा था। इसलिए ईश्वर भी उसका साक्षी बनकर उसकी मदद करता था। और यही बात उसने कही कि कोई ना कोई ऐसी देवीय शक्ति थी जिसकी वजह से मैं इसे लूट नहीं पाया। और यही देवीय शक्ति प्रत्येक मनुष्य के साथ में होती है। दोस्तों, जीवन में आप ईश्वर भक्ति में लीन हो जाइए, देवीय शक्ति आपकी भी मदद करना शुरू कर देगी। क्योंकि बहुत से लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे भाव, उनके अच्छे कर्म और लोगों के साथ की हुई मदद आपको, उनको फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद सीधे जमीन पे आ जाते हैं। उन्होंने कभी न कभी अपने ऊपर घमंड किया, लोगों की मदद करना बंद किया, अच्छे भाव रखना बंद किया और ईश्वर के प्रति जो भी उनकी श्रद्धा भाव थी उसे उन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों, जीवन में जब जब आप ईश्वर के प्रति अच्छी श्रद्धा भाव रखते हो तो आपको सफलता कई हजारों गुना मिलती है। किसी ने पूछा, क्या मंदिर में बैठकर ही पूजा की जा सकती है? इस संसार में तो कण कण में ईश्वर का निवास है। फिर क्या वजह है कि लोग मंदिर ही ज्यादा जाना पसंद करते हैं? तो किसी ने क्या खूब जवाब दिया कि हवा तो इस संसार में सब जगह चलती है, फिर भी कड़कड़ाती हुई धूप में, पेड़ की छांव में ठहरने के बाद ही शीतलता का अनुभव ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके माध्यम से शीतलता का एहसास होता है उस पेड़ की छांव में। दोस्तों, ऐसा ही एक ईश्वर भक्ति में है। ईश्वर के प्रति आप मंदिर जाकर वहां पे एक माहौल, एक एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है वो बहुत ही लाजवाब एनवायरनमेंट होता है। उस माहौल में पॉजिटिव वेव्स आती है। ईश्वर की जो दैवीय शक्तियां हैं वो आपके अंदर समायोजित होती है, आपके अंदर समाना शुरू करती हैं। जिस तरह एक लेंस के बिना सूर्य के प्रकाश की किरण किसी कागज को नहीं जला सकती, लेकिन लेंस में उतार कर आसानी से उसकी किरणों को समायोजित करके, इकट्ठी करके और किसी भी कागज को जलाया जा सकता है। ऐसा ही जब हम मंदिर में बैठते हैं तो हमारा सीधा कांटेक्ट ईश्वर से होता है। हमारे मन मस्तिष्क में उसकी छवि बनती है। हम जो इधर उधर का जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सब चीजों से परे होकर एक आध्यात्मिक ध्यान हमारा केंद्रित होता है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए यही आध्यात्मिक ध्यान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो हर तरीके से आप मदद करिए। लोगों की जब आप मदद करोगे तो एक मदद की मुहिम छिड़ जाएगी। और दोस्तों, जिंदगी में जब भी किसी की मदद करो तो थैंक यू लेने की जरूरत नहीं है, या वापस से उससे कभी मदद की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हो उसे कहो कि आप भी किन्हीं 3 लोगों की मदद करें
और उनसे भी कहो कि वो भी किन्हीं 3 लोगों की मदद करें। दोस्तों, इस तरह पूरे संसार में जब मदद की शुरुआत होगी तो एक मुहिम सी छिड़ जाएगी और यह मुहिम दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी दिलाने में आपको मदद करेगी। तो मदद की शुरुआत करिए, दूसरे को भाग्य का मिलता है, यह इस वीडियो में बताया गया। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपका स्नेह और प्यार मेरे प्रति बनाए रखें। दोस्तों, जनता जनार्दन होती है, हर बार कहता हूं, राजा को प्रजा और प्रजा को राजा बना सकती है। ऐसा ही आपका स्नेह भाव मेरे प्रति होना चाहिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और कामयाबी आपके कदम चूमे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।